क्या आपको पता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी, जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, उसे बनने के लिए कितने साल लगे थे? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, पर इसके लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम समय में पीछे चलते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे। यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी। ये चट्टानें आपस में टकराकर जुड़ रहे थे और कई लाख सालों के बाद एक बड़े चट्टान का निर्माण हुआ, जो हमारी आज की पृथ्वी है। उस समय ये बहुत गर्म था। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह लावा से भरी थी। इस वक्त धरती का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। धरती पे लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना ही चांद है, और 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने धरती की ओर आ रहा है। अब हमारे धरती के चारों ओर अनगिनत चट्टानें हो गई है, जो शनि ग्रह के रिंग जैसा बन गया है, और ये है हमारा चांद। इसमें अभी तक गर्म लावा है। ये अब हमारे धरती के बहुत नज़दीक है और लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। करीब 30 लाख साल बाद हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं, और इस समय ग्रेविटेशनल पुश के कारण एस्टेरॉइड्स हमारे धरती की ओर आने लगे, और इसी के कारण हमारे चांद में क्रेटर्स का निर्माण हुआ, और इसको कहते हैं द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। चांद हमारे इतने करीब था कि वो हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारे धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं, केवल 6 घंटे का था। धीरे धीरे चांद धरती से दूर जाने लगा, और इसी के कारण पृथ्वी का लावा ठंडा होने लगा और सतह का निर्माण हुआ। इसके बाद आपको आसमान में 2 चमकीले चीज़ देखने को मिलेंगे। ये 2 चीज़ और कुछ नहीं है, हमारे अपने ही जुपिटर और सैटर्न है। साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ ज़्यादा चमकीले होते हैं, और उस समय हमारा सूरज आज से 30 गुना कम चमकीला था। धरती के वायुमंडल में उस समय केवल एक ही गैस था, और वो गैस था मीथेन। धरती पे लगातार कॉमेट्स की बारिश हुई, जिसने धरती पे पानी का निर्माण किया, और उस पानी ने धीरे धीरे पृथ्वी पे समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से पानी से भर गई, पर अभी भी धरती पे ऑक्सीजन नहीं था। हमारी धरती लगभग आज की तरह बन गई थी, पर अभी भी यहाँ जीवन नहीं था। धरती पे फिर से कॉमेट्स की बारिश हुई, और इस बार ये पानी के साथ साथ एक बहुत कीमती चीज़ ले आए, और वो चीज़ थे मिनरल्स। और उसके बाद समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत हुई। ये एक तरह के बैक्टीरिया थे, और वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे। कई सालों के बाद ये बैक्टीरिया आपस में जुड़कर इस तरह के पत्थरों में बदल गए, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे, और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रक्रिया में ये एक बायो प्रोडक्ट निकालते थे, और वो था ऑक्सीजन। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, और उसके बाद करीब 1.5 अरब साल पहले धरती का एक दिन 18 घंटे का था, और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। आज से 75 करोड़ साल पहले आसमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो एसिड रेन के रूप में नीचे गिरने लगे, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गया, और फिर धरती पे आइस एज की शुरुआत हो गई। उसके बाद जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, और पृथ्वी वापस नॉर्मल स्टेज में आने लगी। वो बैक्टीरिया जो आइस एज से पहले थी, वो विकसित होने लगी, और इस तरह के पौधे और जानवरों में बदल गई। साथ ही ये प्राणी भी आया, एनोमेलोकेरिस। ये है पिकाया। ये पहले जीव थे जिनके पास हड्डी थी, और उसके बहुत सालों के बाद पृथ्वी में धीरे धीरे ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, और फिर धरती के सतह पर प्लांट्स उगने शुरू हो गए। ये मछली, जिसका नाम है तिक्तालिक, ये ही पहली मछली थी जो समुद्र से बाहर आई और ज़्यादा समय ज़मीन पर रहने लगी।
उसके लगभग 1.5 करोड़ साल बाद ये मछली पूरी तरह ज़मीन पर रहने के लायक हो गई और उसका नाम था टेट्रापॉड्स। यही वो जीव था जो बाद में जाकर डायनासोर बन गया और यहाँ से एक नए स्पीसीज का जन्म हुआ। और उसके कई सालों के बाद भूकंप के कारण सारे कॉन्टिनेंट्स एकजुट हो गए और बन गए एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पेंजिया। उसके बाद धरती पे सारे किस्म के डायनासोर विकसित हुए और धरती पे राज करने लगे। पर उसके बाद उन विशाल जीवों का क्या हुआ, ये बात आपको मेरे अगले वीडियो में पता चलेगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साइंस टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देख सकें।